आपकी बड़ी योजना के अनुसार प्रभु आप अपने चुने हुए लोगों के संग आज सांझ के समय आपके चरणों के तले प्रभु ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए आपने अवसर दिया है। प्रभु जी, हम जानते हैं आप जीवित प्रभु है और आप बातें करते हैं। दयालु परमेश्वर, हम निवेदन करते हैं प्रभु अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें और प्रभु जी हमारे जरूरत के अनुसार प्रभु जी हमें अब खुराक दे। निवेदन करते हैं परमेश्वर प्रभु, इस समय जितने भी डिस्टर्बेंस हैं, जो भी परमेश्वर प्रभु जी दयालु परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम्स है, हम सबको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु बांधते हैं और हुक्म देते हैं निकल जाने के लिए। खुदावंद हर बात अगर आपके अनुग्रह हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ ठीक है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है यहाँ पर, थोड़ी सी काफी नेटवर्क प्रॉब्लम था अभी तक। चलिए हम लोग वचन में सीधा जाएंगे, समय को देखते हुए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। सब अपने बाइबल निकाले, कृपया मेरे लिए आप लोग पढ़ने के लिए थोड़ी सी मदद करिएगा, क्योंकि मैं हिंदी बाइबल मेरे पास नहीं है, मैं उड़िया में ही पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग मेरे लिए हिंदी में कृपया पढ़ दीजिएगा मुझे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 पद से लेकर 11वां पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 पद से लेकर 11वां पद तक। आप लोग शायद मेरे आवाज सबको सुनाई देता होगा, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार मैं आप सबों के लिए पढ़ रहा हूँ, उसका 8वां अध्याय 1 पद से लेकर 11वां पद तक। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। अब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्री पर पथराव करे। अतः तो स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसकी परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बातें पाए, कुछ बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुमने जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर वहां से बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने न दी। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, प्रभु अद्भुत प्रभु है। यहाँ पर एक ऐसी घटना के बारे में हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से नीचे उतरे और यहाँ पर लिखा है उसने सीधा मंदिर पे आए और क्या कर रहे हैं? मंदिर में आया, सब लोग उनके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार, अपने प्रोग्राम के अनुसार वो उपदेश देते हैं और वो उपदेश दे रहे थे। उसी दरमियान यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी दरमियान क्या हुआ है हम लोग देखते हैं। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करे। अच्छा, तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? अब देखिए,
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वो शिक्षा दे रहे हैं। और ये जो फरीसी थे, ये जो शास्त्री थे, जबकि इन्हें इस शिक्षा में रुचि लेकर आकर वहां बैठना था, इनको आना चाहिए था, वहां पर उनको सुनना चाहिए था, परंतु आए तो जरूर, परंतु वचन सुनने के लिए नहीं आए, शिक्षा सुनने के लिए नहीं आए। क्यों आए? वो आए हैं एक तो यीशु मसीह के गलती पकड़ने के लिए, और दूसरी बात एक महिला को लेकर आए हैं, जिस महिला को उन्होंने पकड़ के लाया है और दोष ये लगाया जा रहा है कि ये व्यभिचार करते समय पकड़ी गई है। अब यीशु से पूछ रहे हैं इसको क्या किया जाए, क्योंकि मूसा के व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे स्त्री को पथराव किया जाए। यहाँ पर लोग कह रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरावा करे। ये बड़ी रोचक बात है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये लोग जो है, ये दोष लगाने वाले लोग हैं, ना कि धर्म की शिक्षा सुनने वाले और सिखाने वाले नहीं है। इनकी बात है, कोई गलती कर रहा है, उसके गलती को देखो, उन पर दंड दो। ये बड़ी भयानक बात है। मैं आपको एक सच्चाई बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे धार्मिक नेताएं हैं, बहुत सारे आत्मिक गुरु हैं, बहुत सारे सेवक दर है, उनका केवल यही आदत रहता है, यही उनकी केवल मतलब क्या बोलूं, उनका केवल यही काम रहता है कि लोगों पर उंगली उठाए, लोगों पर दोष लगाए। यदि आज परमेश्वर के वचन सुनने वाले हमारे बीच में से कोई ऐसे व्यक्ति है, याद रखे प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 1 पद में लिखा है, दोष ना लगाओ ताकि तुम्हें भी दोष लगाया जाए। ये प्रभु यीशु मसीह का कमांडमेंट है। प्रभु के लोगों को दोष लगाने का, किसी पर भी उंगली उठाने का अनुमति वचन में, बाइबल में दी नहीं गई है। ये सच्चाई बहुत लोग नहीं जानते, ये बातों को बहुत लोग नहीं समझते, ये बातों को बहुत लोग नहीं मानते। हम जब 2-3 जन बैठते हैं तो तीसरे व्यक्ति जो नहीं रहता उसके बारे में, उसके विरुद्ध में बातें करने लगते। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 3 पद को अगर जाए, वहां पर लिखा है, तू अपने भाई के आंखों की तिनका को क्यों देखता है? हमें अपने भाई के, अपने बहनों की आंखों की तिनका, आंखों की कोई भी समस्याओं को देखने की, उनके जीवन की कोई भी समस्याओं को देखना, निहारना और उसी पर बात करने की अनुमति नहीं है। वहां पर लिखा है, रे कपटी, तो अपने आंख की लट्ठा क्यों नहीं देखता? ये शास्त्री और फरीसी ये आए हैं इस महिला को लेकर, और इसके दोष वो लोग बता रहे हैं, दोष करती हुई, व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। और मूसा के व्यवस्था की उन लोग यहाँ पर बता रहे, मूसा की व्यवस्था के हवाला देकर कह रहे हैं कि मूसा की व्यवस्था में ऐसे लिखी गई है, मूसा की व्यवस्था में ऐसे कही गई है। मूसा ने ऐसा कहा है कि ऐसी महिला जो व्यभिचार करे उसको पकड़कर पथराव करके मारो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने बाइबल पढ़े हैं, बाइबल को जानते हैं, ये बात याद रखें। पहली बात, अगर उस दिन यीशु मसीह व्यवस्था से उन पर तर्क करने लगते, बातें करने लगते, तो उनके मुंह को बंद कर सकते थे, क्योंकि व्यवस्था में ऐसे लिखी नहीं गई है। मूसा ने जो व्यवस्था दिए थे उसमें ऐसी बातें नहीं लिखी है कि कोई महिला पाप करते समय लाओ और उसको पथराव करके मारो, ऐसी नहीं लिखी गई है मूसा की व्यवस्था। उन लोग आधा अधूरा जानते थे, आधा को शायद जानते, शायद पूरे थे, लेकिन पता नहीं कई दिनों से इन लोग उसके वचन को तोड़ते आ रहे थे, मरोड़ते आ रहे थे। वचन में क्या लिखा है हम लोग देखते हैं, सच में वचन में क्या लिखा है। लेवियों के पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 10 पद को हम लोग कृपया पढ़ दे। यहाँ पर क्या लिखा है, मूसा ने क्या व्यवस्था लिखा, लेवियों की किताब उसका पढ़ दे। लेवियों की पुस्तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, लेवियों की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 10 पद। सुनिए क्या आप यहाँ पर क्या लिखा है, लेवी 20 का 10, जल्दी से निकाल के पढ़ो। लेवी 20 का 10 क्या लिखा है? फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी
दोनों निश्चय मार डाले जाए। दोनों निश्चय मार डाली जाए, दोनों, ना केवल एक, दोनों। व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय 22 पद में भी यही बातें लिखी हुई है। अब नहीं पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 22 का 22 में भी यही सच्चाई लिखी हुई है। तो व्यवस्था में लिखा क्या हुआ है? जब कोई व्यभिचार करे, व्यभिचार एक ऐसी पाप है, अकेले से नहीं होता, ये दो जन से होती है, दो जन मिलकर ये पाप करते हैं। और ऐसे पाप करते समय लेवियों की व्यवस्था में ये लिखा गया था, सॉरी मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दिए थे कि ऐसे पाप करने वाले दोनों को पकड़ के लाओ और दोनों को पथराव करो। लेकिन इन लोग एक महिला को लेकर आए हैं और उस पुरुष को नहीं लाए। वो पुरुष गया कहां? ऐसा नहीं लिखा है कि एक जन को पकड़ के लाओ, क्योंकि ये गुनाह अकेले से होने वाली गुनाह नहीं है जिस गुनाह के लिए इस महिला को आज लोग सजा देने लाए हैं। मेरे प्रिय, हम नहीं जानते, कई सालों से, कई दिनों से, कई वर्षों से ये वचन को तोड़ी जा रही थी। ये गुनाह करने वाले जो मूल रूप से जो दोषी होनी चाहिए, उस पुरुष को छोड़ दिया जा रहा था और केवल महिला को दोष लगाकर पता नहीं कई दिनों से इन लोग पथराव करके ऐसे मार रहे थे, हम नहीं जानते। लेकिन एक बात तो सच है कि ये कई दिनों से ऐसी चल रही थी और लोग केवल एक ही महिला को मार रहे थे और उसे लाकर पथराव करके उसको मार दिया जा रहा था। मैं थोड़ी सी व्यवस्था के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। जिन लोग बाइबल जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की कुछ सच्चाई के बारे में आपको कहना चाहूंगा। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा कर लाए, परमेश्वर जब इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा कर लाए, फिरौन के बंधन में इन लोग 430 साल तक बंधुआई में रहे। मेमने के लहू के तले अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा परमेश्वर ने ये इजरायली लोगों को फिरौन की बंधुआई से छुड़ा कर लाई। ये फिरौन जो है, ये शैतान की प्रतीक माना जाता है। वो उसके राज से, उसकी प्रभुता से, उसकी हुकूमत से उसको छुड़ा कर ले आए। अब जब इन लोग मिस्र से पार होने के बाद, निकल आने के बाद, उन्होंने लाल समुद्र पार किए और मिस्र से निकलने के 3 महीने के बाद, अगर आप निर्गमन उसका 19 अध्याय को घर में पढ़ेंगे, घर में जाकर पढ़िएगा जिनके पास बाइबल है, निर्गमन 19 अध्याय पहला पद में परमेश्वर ने मूसा से कुछ कह रहे हैं। यहां पर ऐसा लिखा है, 3 महीना कंप्लीट होने के बाद इन लोग सिनाई पहाड़ के नीचे जो मैदान था, जहां पर जंगल शब्द हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में वैली शब्द आया है, जो भी हो, यहां पर इन लोग आए और यहां पर इन्होंने अपना डेरा डाला। तब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाए और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं क्यों इजरायलियों को छुड़ा कर लाया। ठीक है, उनको मैं बंधुआई से आजाद किया और उनको वहां से छुड़ा कर लाया हूं, गरीबी चली गई, सब धनवान होकर धन दौलत के साथ वापस आए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता में आप अगर देखोगे वैसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जब इजरायलियों को वहां से छुड़ा कर लाए, उनमें से कोई बीमार नहीं था और सब धन दौलत सोने चांदी के साथ निकल कर आए। यानी परमेश्वर उनकी गरीबी से भी उन्हें छुड़ाया, उनके बीमारी से भी उन्हें छुड़ाया और वर्षों से बंधुआई में पड़े हुए बंधन से भी उन्हें छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप बोल सकते हो हालेलुया मेरे संग? आप बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर ने हर बंधन से छुड़ा कर लाया, लेकिन छुड़ाने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या था, आप वहीं पर पढ़ेंगे। परमेश्वर के मकसद यही था, परमेश्वर कह रहे कि तुम मेरे निज धन कहलाओगे और पृथ्वी में तुम मेरे याजक ठहरोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर उनके संग रहना चाहते थे और रहे भी। दिन में बादल का छाया बनकर, रात में अग्नि का ज्वाला बनकर परमेश्वर स्वयं उनके संग चलते थे। मेरे प्रियो, ये सच्चाई को आप समझ लो। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें पाप के बंधन से छुड़ाया है। अब इसलिए नहीं छुड़ाया है कि हम यहाँ पर आए संसार में एक आनंदमय जीवन केवल जिए, लेकिन इसलिए हमें छुड़ाया है कि हम परमेश्वर की संगति में जिए,
परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, परमेश्वर अपनी सहभागिता में हमें रखना चाहता है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि उनके लोगों के संग परमेश्वर रहे, क्योंकि यीशु मसीह का और एक नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे संग। परमेश्वर उनके संग संग रहे, क्योंकि पाप एक ऐसी सामर्थ है जो परमेश्वर से हमें अलग करता है। यशायाह नबी की किताब उसकी 59 अध्याय उसका अगर पहला दूसरा पद को आप लोग पढ़ेंगे, वहां पर यह बात साफ कहा गया है कि तुम्हारे पाप तुम्हें और परमेश्वर से अलग करता है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। हमारे पाप, हमारे तमाम प्रकार के पाप, वो हमें परमेश्वर की संगति में रहने नहीं देता। अलग रूप से बोला जाए तो परमेश्वर हमारे संग, हमारे गुनाह के वजह से हमारे संग नहीं रह सकते, हमारे साथ संगति नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पाप हमारे शारीरिक रूप से क्या हानि करता है वो तो करता है, परंतु सबसे भयंकर चीज है, हमें हमारा परमेश्वर से अलग कर देता है, हमें हमारे स्वर्गीय पिता की संगति से अलग कर देता है। यह है पाप की मूल क्रिया। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया ताकि उनके संग वो रहे। और उस दिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा से कहा कि इसलिए मैं अपने लोगों को छुड़ाया हूं, इसलिए यदि वो मेरे सुनेंगे, यदि वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि वो मेरी आज्ञाओं पर चलेंगे, तब मैं उन्हें पृथ्वी के सब लोगों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, सब लोगों से महान बनाऊंगा। फिर मूसा ने आकर ये बात इस्राएलियों से कहा। आप लोग इस घर में निर्गमन संख्या में पढ़िएगा। मूसा ने आकर फिर इसे अपने लोगों से कहा। लोगों ने सब बोले ठीक है, परमेश्वर जो कहेंगे हम उनसे सुनेंगे, हम उसे मानेंगे। फिर मूसा ने पहाड़ पर चले गए। पहाड़ पर चढ़ने के बाद परमेश्वर ने मूसा को तमाम आज्ञाएं दी। वो आज्ञा को हम लोग व्यवस्था कहते हैं, उस आज्ञा को हम लोग अंग्रेजी में लॉ कहते हैं। परमेश्वर ने उन्हें वहां से छुड़ा दिया। मेरी आवाज आप लोग को क्लियर आ रही है? बोलो हालेलुया। मैं तो आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा पूरा स्क्रीन में है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्था इस्राएलियों को दिया, इसमें 613 आज्ञाएं थी। याद रखें, 613 कमांडमेंट्स आर देयर। 613 आज्ञाएं, आदेश उसमें था। और ये मूसा का व्यवस्था उन्हें उद्धार पाने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि संसार में, इस पृथ्वी में परमेश्वर की संगति को अपने जीवन में बनाए रखे और अपने जीवन में शांति पूर्वक जिए, आशीष पूर्वक जिए, अपने जीवन काल में उन लोग शांति प्राप्त करें। इसीलिए उन्हें ये व्यवस्था दी गई। ये उनके आत्मिक उद्धार नहीं कर सकता था, व्यवस्था उद्धार नहीं कर सकता, व्यवस्था के द्वारा छुटकारा या उद्धार नहीं होता, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिया गया ये उन आज्ञाएं थी जिन आज्ञाओं में परमेश्वर अपनी मनसा को रखा था, अपनी इच्छा को रखा था कि उसके छुड़ाए हुए लोग जिस प्रकार जीवन जिए, जिस प्रकार आचरण करे, उनके सामाजिक जीवन जैसा हो, उनके पारिवारिक जीवन जिस प्रकार होना चाहिए, उनके खान पीन जिस प्रकार होनी चाहिए, उनका रहन सहन जिस प्रकार होनी चाहिए, उनकी पारिवारिक जीवन, उनके बच्चों का देखभाल का जीवन जिस तरह वो होनी चाहिए, वही आज्ञा को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिए। कुछ लोग मूसा के व्यवस्था को समझते नहीं है और मूसा के व्यवस्था के विरुद्ध में कहते हैं। दो सच्चाई याद रखें जो वचन की गहराई को समझने वाले। पहली बात, मूसा को दिया गया परमेश्वर के व्यवस्था पहले तो आत्मिक था, दूसरी बात उत्तम था, परंतु वो उद्धार करने के लिए नहीं था, वो पापों से हमें छुड़ाने के लिए नहीं था, अनंत जीवन देने के लिए वो नहीं था। वो ये सब था कि परमेश्वर के सामने उन लोग ऐसे जीवन जिए जिसको परमेश्वर को भाए और परमेश्वर उनके संग रह सके। उसमें 613 आज्ञाएं थी, 613 आज्ञा। अब इसमें एक आज्ञा ये था, ये इसलिए परमेश्वर दिए थे ताकि कोई अनैतिकता, व्यभिचार रूपी कोई अनैतिकता इजराइल समाज में ना पनपे, ना बढ़े, लोग शुद्ध रहे, पवित्र रहे, नैतिकता में शुद्ध रहे, शारीरिक जीवन में पवित्र जीवन जिए,
इसलिए परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी ताकि लोग डरे और पाप ना करें, डरे और व्यभिचार ना करे। इसलिए आज्ञा दी थी कि यदि कोई पुरुष और कोई स्त्री ऐसे पापों में पकड़े गए जो नियम के विरुद्ध है, जो विधि के अनुसार बिना जुड़े दूसरे किसी से कोई अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो वह व्यभिचार कहलाता था। और ऐसे दोनों को लाकर पथराव करके मार देने के लिए आज्ञा है। और मैं आपको बताया इसलिए था कि इजराइलों में पवित्रता बनी रहे, शुद्धता बनी रहे, सिद्धता बनी रहे। यही परमेश्वर के उद्देश्य के पीछे था मेरे प्रिय। लेकिन यहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह के पास ये सच्चाई को हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक नारी को लाया गया, एक महिला को लाया गया है और केवल उसी को दोष दिया जा रहा है कि वही ने उसी ने ही अकेले गलती की। प्रभु ने उस दिन उससे कोई तर्क नहीं किए। अगर प्रभु उन लोगों से शास्त्रियों के साथ तर्क करने लग जाते, बातें करने लग जाते, तो शायद उस महिला को बचाना उस दिन उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि महिला बचे। तर्क वितर्क करके समय बिताना नहीं चाहते, समय बर्बाद करना यीशु मसीह नहीं चाहते थे। अब देखिए और एक सच्चाई यहां पर है। जब यीशु मसीह को बार बार उन्होंने सवाल कर रहे हैं कि बताइए क्या किया जाए, तब यीशु ने उनसे पूछ रहे हैं तुम में से ऐसा कौन हो जो पाप ना किया हो, पहले वो बता। और मेरे प्रियो यहां पर एक बातें लिखी गई, आप लोग घर में पढ़िएगा। बड़ों से लेकर छोटे तक सब एक करके वहीं से निकल गए। बड़े से लेकर छोटे तक, यानी छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर थे, शायद 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे भी कुछ जानते नहीं है, पत्थर लेकर मारने आ गए हैं। अब सोचो ये फरीसी और सदूकियों ने, ये शास्त्रियों ने किस तरह पूरे समाज को गुनाहगार बना रहे हैं, किस तरह छोटे छोटे लोगों को भी बर्बाद कर रहे हैं। अरे मेरे प्रिय प्रभु, मैं आज अब आपको कहना चाहता हूं, आज भी बहुत सारे आत्मिक नेता है जो प्रभु के वचन में, प्रभु के भय में, प्रभु के ज्ञान में लोगों को बढ़ाने के बजाय लोगों को गुनाहों में बढ़ा रहे हैं। हमें सावधान होनी होगी। परमेश्वर के वचन में एक बहुत बड़ी सच्चाई लिखी हुई है, आप लोग उसको निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद। और अलग अलग जगह में लिखा है, केवल एक ही पद हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए, यहाँ पर ऐसा लिखा है, पढ़ो। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, मरकुस 16 अध्याय 6 पद। मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूं, आप लोग भी अपना बाइबल को निकाल कर पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है। उसने उनसे कहा चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो मत्ती 16 का 6। हाँ अच्छा, और एक जगह से हम लोग पढ़ेंगे। चलो पढ़े चले जाए। चलिए लूका 12 का 1 में देखिए। चलो पढ़े चले जाए। तो सारू से खबर हमको सबको सावधान लिखा। हम लोग ठीक है, मैं इसको आप लोग को दिखा देता हूँ। पद मेरे को याद नहीं आ रहा। यहाँ पर लिखा है, फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। ये मार्को 8 15 पढ़ो। मरकुस 8 का 15 देखिए क्या लिखा है वहां पर। क्या लिखा है। उसने उन्हें चिताया, हाँ देखो फरीसियों के खमीर हाँ। चौकस रखो। मरकुस 8 का 15 में लिखा है, क्या लिखा है और एक बार पढ़ो। देखो उसने उसे चिताया, देखो फरीसियों के खमीर से चौकस रखो। ये भयंकर चीज है, खमीर के तरह तुम्हें निगल जाएगा, तुम्हें अपने कब्जा में ले लेगा। ये 2 चीजों से बच कर रहना। क्या? फरीसियों की खमीर और हेरोदेस की खमीर। ये फरीसियों के खमीर क्या है, उसमें से एक सच्चाई यही है, दोष लगाना। बहुत सारे बातें हैं मेरे प्रियो, फरीसियों के जीवन में बहुत ऐसी सारी चीजें थी जो परमेश्वर के लिए घृणित था, परमेश्वर के लिए वो स्वीकार्य नहीं था। इसलिए फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह जब स्मृति में रहे, उन्हें बार बार हाय कहा। उन्होंने बाहर तो प्रभु ने फरीसियों से कहा, तुम तो बर्तन के बाहर को साफ करते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे हड्डी और पूरे गले हुए मांस है।
ऊपर चुना लगाते हो। इस प्रकार का जीवन कपटी जीवन होता है, जो बाहर तो अच्छा दिखाते हैं कि अंदर में उनके जीवन में व्यभिचार और पाप भरा रहता है, गुनाह भरा रहता है। परमेश्वर हमारे हृदय और मनों को जांचने वाले परमेश्वर मेरे प्रियो, इसलिए हम हृदय के साथ पूरे अंदरूनी गहराई से प्रभु के सामने हम अपने आप को पवित्र रखें और शुद्ध विवेक के साथ प्रभु के सामने जिए। इन्होंने इस महिला को लेकर आए हैं। हम देखते हैं और एक सच्चाई, ये जिस औरत को लाया गया है, इसके पहले इन्होंने कई बार इस प्रकार देखी होगी कि किस प्रकार कोई महिला को लाया जाता है दोष लगाकर, और उसको किस प्रकार पथराव किया जाता है और पत्थर मार मार कर उसे मारा जाता है। ये अपने आंख से देखी होगी, क्योंकि ये पहली घटना नहीं था, इसके पहले से ये घटना चलती आ रही थी। और जब पथराव होता है, चारों तरफ से एक भीड़ एक महिला को घिरे हुए है और उसके ऊपर पथराव कर रहे हैं, सब अपने में हाथों में बड़े बड़े पत्थर उठाकर मार रहे हैं, मानो उस पत्थर इधर उधर लगा, अचानक लगा सर पर और वो गिर जाता है, फिर उसको जोर से कहीं पत्थर लगता है, फिर वो चिल्लाती है और तड़प 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 कर वो चिल्ला चिल्ला कर मर जाती है। उसकी मौत को थोड़ा सोचे मेरे, कितनी भयानक मौत होती है, जिन्हें पथराव कर करके वो भाग नहीं सकती, जहां से जाए चारों कोनों से चिल्ला चिल्ला कर पत्थर मारते होंगे, और कितने भयानक कितने दर्दनाक उनकी मौत होता, तड़प तड़प कर मरना। कभी आपने कभी देखा होगा कोई मुर्गी को लोग दौड़ा दौड़ा कर मारता हुआ, वो कैसा भागता है मुर्गी, किस तरह अपना प्राण बचाने के लिए दौड़ता, इधर उधर हाँफते रहता है, अंत में पत्थर लगता और मर जाता है। एक अमानवीय ढंग से उसे मारा जाता है, और ये बेचारी इस चीज को देखी हुई है और उसे मालूम है कि अब तो मौत के कागार पर खड़ी है, अब अभी मरेगी, अभी मरेगी, अभी अब पत्थर पड़ेगा, अब पत्थर पड़ेगा, अब पत्थर पड़ेगा। कांपता हुआ, थर्राता हुआ, डर के मारे बेचारी खड़ी है। उसकी हालत को थोड़ा सा सोचिए। लेकिन ये भी सोचती होगी, अब तक ये भीड़ पत्थर क्यों नहीं मार रहे हैं, क्योंकि कोई बातें नहीं कर रही, यीशु भी चुपचाप सब नीचे करके कुछ लिख रहे हैं, सबके मुंह बंद है, क्यों कोई पत्थर नहीं मारे, इतना देर क्यों होंगे। अब पत्थर आ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जीवन देने वाले यीशु मसीह आज उसके सामने मेरे प्रियो खड़े हैं। आज वो जीवन देने वाले यीशु मसीह के सामने खड़े। मैं आप लोग की बड़ी एक ढाढ़सा देने वाली बात कहना चाह रहा हूँ, ढाढ़स देने वाली बात कहना चाह रहा हूँ। अगर यीशु मसीह आपके शरण में, यीशु मसीह आपके पास है, हर प्रकार की मौत के भय, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की तकलीफों से बचाने वाले वो जीवन देने वाले प्रभु है। हालेलुया, वो हमारे सामर्थ्य प्रभु है। यीशु मसीह उस दिन थे और उस महिला को किसी पत्थर नहीं मारा। यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, हे नारी, क्या किसी ने भी तुझे दोष नहीं लगा? क्या किसी ने भी तुझे पत्थर नहीं मारे? उसने क्या कह रही है? चलिए देखते हैं उसने क्या कह रही है। लूका रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय पढ़ के देखिए उसने क्या कह रही है। आप अपनी बाइबल के निकाल कर देखो क्या कह रही है। उसने कह रही है, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। निकालो लूका 8 पढ़ो, उसने क्या कह रही है हम लोग देखते। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम लोग यूहन्ना रचित 8 अध्याय से पढ़ रहे थे। अब देखिए वो नारी से पूछ रहे हैं, उसने यीशु से पूछ रहे हैं। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? इतनी बड़ी भीड़ जो तुम्हारे विरुद्ध चिल्ला रहे थे, इतनी बड़ी भीड़ जो तुझे मारो मारो कह रहे, तो आवाज कहाँ गई? वे लोग कहाँ गए? सब एक एक करके छट्टी हो गई, सब निकल गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, यदि जीवन में ऐसी आवाज आपके कानों में लग रहा है, निराशाएं आपको घेरा हुआ है, आप भय के कागार पर है, आप परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, यीशु के चरणों में आ जाए। अगर यीशु मसीह है तो जीवन है, यदि यीशु मसीह है तो उम्मीद है, अगर यीशु मसीह है तो आपके आने वाले दिनों के जीवन के लिए उम्मीद है। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, उससे
उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना, जा और फिर पाप ना करना। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बोलूंगा, मेरा भी और एक मीटिंग है, मैं ज्यादा देर आप लोग को समय नहीं दे पाऊंगा। एक बड़ी बात आपको मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु हमें पाप से छुड़ाता है, प्रभु हमें हर परिस्थितियों से छुड़ाता है। इसलिए नहीं कि हम पाप करें, इसलिए नहीं कि फिर पाप करें। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात, एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं। यीशु मसीह आए क्यों थे? यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य क्यों था? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े क्यों? यीशु मसीह लहू बहाया क्यों? यीशु मसीह को यीशु मसीह नाम दिया गया क्यों? यीशु मसीह अपने लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए आए। उनके आगमन का सबसे बड़ा उद्देश्य था, अभिप्राय था कि लोग पाप से छुटकारा पाए, लोग पाप से उद्धार पाए, लोग पाप से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। क्योंकि ये पाप ही था जिसके वजह से लोगों के जीवन में अशांति, ये पाप ही है जिसके जीवन में, लोगों के जीवन में विफलता, ये पाप ही है जिनके जीवन में, मनुष्य के जीवन में तमाम प्रकार की बीमारियां, ये पाप ही है जो परिवार टूटता। ये सबके पीछे सबका रूट कॉज जो है, जो मूल उद्देश्य, मूल कारण जो है वो है प्रियो, वो है पाप। और पाप क्षमा करने की अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर है। क्यों? क्योंकि पाप से हमें छुड़ाने के लिए जो कीमत अदा करनी थी, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण देकर, अपने लहू बहाकर, अपने प्राण को विसर्जन करके, अपनी कीमत चुकाकर हमें उस पाप से छुड़ाया है। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है सब कुछ को धन्य कह। वही तो तेरे अपराधों को क्षमा करता, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता, वही तो तुझे नाश होने से बचाता है। वो तुम्हें अपराधों से क्षमा करता है। आज बहुत सारे लोग बीमारी से चंगाई पाने के लिए आते हैं, समस्या से समाधान पाने के लिए आते हैं, अपनी दुख से आजादी पाने के लिए आते हैं, अपने निराशाओं से आजादी पाने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बीमारी से आजाद करने के लिए आए थे? उनका आगमन का उद्देश्य क्या हमें बीमारी से केवल आजाद करना था? अरे बीमारी से आजाद तो डॉक्टर्स लोग भी करते हैं, उनके पास भी दवाई है, उन लोग भी बीमारी से आजाद कर देते हैं। चिकित्सा विज्ञान परमेश्वर का दान है और चिकित्सा विज्ञान के द्वारा बड़े बड़े बीमारियां खत्म हो जाती है, लोग चंगे हो रहे हैं। आज एक समय था टीवी के लिए दवाई नहीं थी, टीवी की दवाई आया, लोग टीवी से अब छुटकारा पा रहे हैं। कैंसर की भी दवाई निकल रही है। लेकिन एक काम केवल और केवल यीशु मसीह कर सकते हैं, वो है पापों से छुड़ाना। पाप से कोई छुड़ा नहीं सकता। संसार में लोग बैगा गुनिया के पास भी जाते हैं दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधकार की ताकत खत्म होती है, बीमारियां खत्म होती है, लंगड़े चलते, अंधे देखते, हालेलुया सब होती है। परंतु ये मूल रीजन नहीं था प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए थे। ये संसार में ही ये तमाम चीजें खत्म हो जाएगी। जितने लोग प्रभु की सेवा करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, याद रखें, ये भूत निकालने वाली सेवा, ये बीमार चंग करने वाली सेवा, ये स्वर्ग में नहीं होगी। परंतु एक सेवा वहां भी होगी। वो क्या है? परमेश्वर की चेहरे को निहारना, परमेश्वर की पवित्रता में आनंद बना। सेवा की परिभाषा को लोगों को समझना होगा। चलिए उस पर हम लोग आज बात नहीं करते हैं, जो भी हो। लेकिन यीशु मसीह आगमन का मूल उद्देश्य था कि हमें वो पाप से छुड़ाए। क्या आपकी पाप क्षमा हुआ है? क्या आपने पाप से क्षमा पाने का अनुभव को अपने जीवन में लिया है? मैं आप लोगों को आज निमंत्रण देता हूं मेरे प्रियो, यदि आज तक ये निश्चय आपके जीवन में नहीं आया है कि वो आपके अपराधों को क्षमा किया है, तो आज प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा, मेरे पापों से क्षमा कर, मुझे पापों से आजाद कर। यीशु मसीह में जितने लोग हैं वे पाप से छुटकारा पाए हैं, पाप से छुड़ाए गए हैं, पाप से उनकी मुक्ति हुई है। मेरे
आज जितने लोग प्रभु में हो, अब याद रखो आप धर्मी हो। यीशु ने लहू बहाकर आपके अपराधों को अपने ऊपर लेकर आपको धर्मी बनाया है। उन्होंने अपना पवित्रता आपको दिया है ताकि आप पवित्र जीवन जिए, आप इस संसार में पवित्रता के साथ जीवन जिए, क्योंकि आपकी पवित्रता के द्वारा, आपकी धार्मिकता, आपकी पाप रहित जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसके साथ परमेश्वर आपके संग रहेंगे और ये संसार देखेगी कि आप धन्य व्यक्ति हो। एक वचन मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 33 अध्याय 33 उसका 15 पद। यहां पर पूरे इसके पीछे की कहानी को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। हुआ क्या है, परमेश्वर ने मूसा से कहा इजरायलियों के संग मैं नहीं चलूंगा, उनके संग अब मैं नहीं चलूंगा, हाँ उन्हें आशीष दे दूंगा, उनको आशीष दे दूंगा, उस देश जो मैंने उनको कहा है देने के लिए, उस प्रतिज्ञा किया हुआ देश उन्हें दे दूंगा, कनान में पहुंचा दूंगा, उनके दुश्मनों को भी निकाल दूंगा, लेकिन मैं नहीं चलूंगा उनके संग। क्यों? ये जो लोग हैं ये कठिन लोग हैं, ये गुनाह को छोड़ने वाले लोग नहीं है। तब मूसा ने क्या कह रहे हैं सुनिए, मूसा क्या कह रहे हैं यहाँ पर मैं पढ़ देता हूं। 33 अध्याय मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, उसका 15 पद। मूसा क्या कह रहे हैं, उसने उससे कहा, यानी मूसा ने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा, या कैसा जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है, ये कैसा जाना जाए? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? इससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हम पृथ्वी के सब लोगों से अलग है, हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, ये कैसे जाना जाए? क्या इससे नहीं कि परमेश्वर हमारे संग चले? मूसा ने कहा प्रभु हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं चाहिए उस प्रतिज्ञा किया हुआ देश, आपके उस आशीष हमें नहीं चाहिए, हमें आशीष दाता चाहिए। प्रभु हमें आशीष से हम क्या मतलब, यदि आप हो तो सब कुछ है। क्या आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति इस प्रकार का मानसिकता, इस प्रकार का सोच है कि प्रभु नहीं, मैं आपकी आशीष को नहीं चाहता, मैं तो आपको चाहता, मैं आपके वरदान को नहीं चाहता प्रभु, मैं तो आपको चाहता। ऐसा हृदय परमेश्वर आपसे और मुझसे ढूंढते हैं। मूसा ने कह दिया प्रभु रहने दे, हम यही मरुस्थल पर पड़े रहेंगे, कम से कम यहाँ आपकी संगति तो हमें प्राप्त होती है, हम नहीं जाएंगे। अरे हम अनुग्रहित लोग हैं, कैसे पता चले जब हमारे संग आप नहीं चलेंगे? कैसे हम कह सके कि हमें अनुग्रह हुआ है? हम संसार से अलग लोग हैं, विशेष लोग हैं, कैसे पता चले यदि आप हमारे संग नहीं रहेंगे? मेरे प्रियो, आप और हम कोई धर्म की अनुगमन नहीं करते, आप और हम कोई धर्म को मानने वाले नहीं है। हम आप और हम उस एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिनके संग परमेश्वर रहते हैं, जो परमेश्वर की संगति में आनंद मनाते हैं, जो परमेश्वर की संगति में जीते। इसलिए प्रभु ने हमें चुना कि वो हमारे संग रहे, हमारे बीच में चला फिरा करे, हमारे बीच में डेरा करे। अपने जीवन को जांचे, क्या आप परमेश्वर के साथ रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके संग संग चले? मेरे प्रियो, इस संसार के लोग सब दिन साथ नहीं देते। बहुत सारे ऐसी पत्नियां पाएंगे जिनके पति उन्हें छोड़ दिए होंगे। एक दिन अच्छी प्यार में रहते थे, पता नहीं क्या हो गया, पति छोड़कर चले गए। बहुत सारे बच्चे, उनकी गवाही आप सुनेंगे, मेरे मां नहीं रही, मेरे बाप नहीं रहा। ये संसार अस्थाई है मेरे प्रियो, ये संसार के लोग सदा हमारे संग नहीं चलेंगे। आपके साथी आपको बीच में शायद छोड़ सकता है, माँ बाप जीवन के हाल में कहीं आपको छोड़कर चले जाएं, लेकिन एक प्रभु है, हालेलुया, जीवन के हर पल, हर क्षण हमारे संग रहते, जिन्होंने कहा देख मैं संसार के अंत तक तेरे संग रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यदि तू समुद्र में होकर जाए तो जल तुम्हें, पानी तुम्हें डुबो नहीं पाए, यदि तू आग में होकर जाए तो आग तुम्हें मुरझा नहीं पाए। वह यहोवा परमेश्वर तेरे संग, इस परमेश्वर का अपने जीवन। और एक शर्त पर, वो है आगे पाप ना करें। उस दिन यीशु ने इस महिला से कहते, जा
मैं भी तुझे दोष नहीं दे लगाता। आज से पाप मत कर, आज से पाप मत कर। बहुत सारे मसीह भाई बहन जस्ट तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन गुनाह में जीवन आज भी बिताते हैं, शरीर की अभिलाषा में आज भी जीवन बिताते हैं। इसलिए प्रभु आपको मुझे नहीं छुड़ाएंगे। पौलुस ने गलातियों के पत्री, मैं आप लिए एक पद पढ़ देता हूँ। गलातियों के पत्री, सब अपनी बाइबल को निकाले। गलातियों के पत्री उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद। गलातियों के पत्री उसका 5 अध्याय उसका पहला पद। मुझे थोड़ी सी निकालने में दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। यीशु ने कहा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज प्रभु से कहे, प्रभु मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता करें। मुझे निर्दोष निष्कलंक जीवन जीने के लिए प्रभु मुझे सहायता करें, ताकि आपकी संगति मेरे जीवन में बनी रहे, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में बनी रहे। मैं जब भी उस सर उठाकर देखूं, मैं आपको देख पाऊं प्रभु। मैं जब परमेश्वर भोर को कान लगाऊं, मैं आपकी आवाज को सुन पाऊं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपकी सुंदरता को, आपकी पवित्रता को जीवन में लेकर फिरूं प्रभु। जब लोग मेरे और देखे तो आपको मेरे जीवन में देखे मेरे प्रभु। जब मूसा ने परमेश्वर की संगत के नीचे उतर कर आया, लोगों ने मूसा के चेहरे को नहीं निहार पाए। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन में क्या यीशु मसीह दिखाई देते हैं? आपके जीवन में क्या परमेश्वर की सुगंध फैलती है? आपके जीवन में क्या परमेश्वर की उपस्थिति को लोग देख पाते हैं? प्रभु की आपकी महिमा से प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे और आज कहें, प्रभु मुझे केवल बीमारी से छुटकारा नहीं, मुझे केवल परमेश्वर प्रभु जी परिस्थितियों से छुटकारा नहीं, मुझे केवल दुष्ट आत्माओं के प्रभु जी युक्तियों से छुटकारा नहीं, मुझे तो पाप से भी छुटकारा चाहिए प्रभु। मुझे एक पाप रहित जीवन दे और आपने मेरे पापों को लिया है, इसके लिए धन्यवाद। याद रखें, यीशु ने आपके पापों को 2000 साल पहले अपने पर ले चुके हैं। जब किसी ने अपने पापों को स्वीकार करके प्रभु के पास आता है मेरे प्रियो, यीशु के पास क्षमा है और क्षमा दे देते। यदि आज हमारे बीच में ऐसा कोई है जो आज प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, सर झुका कर कहे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे एक पवित्र जीवन दे, मुझे एक निर्दोष जीवन दे, मुझे एक निष्कलंक जीवन दे, ताकि मैं आपके संग पवित्रता में जी सकूं। ऐ पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। मैं लहू मांस भरा मनुष्य हूं प्रभु, शरीर में जो नहीं चाहता वो कर बैठता हूं। पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दे ताकि मैं पाप के ऊपर जय पा सकूं, पाप के ऊपर जय पा सकूं। कई बार हम दुष्ट आत्मा निकाल देते, खुश हो जाते, दुष्ट आत्मा निकल गई। क्या पाप जो हमारे अंदर काम करता है, तरह तरह की अभिलाषाएं, तरह तरह की अशुद्धताएं, तरह तरह की हमारे अंदर क्रोध की बातें, दाह की बातें, क्या इसको हमारे जीवन से हमने कभी निकाला है? पवित्र आत्मा की सामर्थ में इसलिए दी गई। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे और प्रभु के सामने जाए, प्रभु के सामने झुके और प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। जब आप हमारे संग हैं तो हमारे साथ जय है। जब आप हमारे संग हैं तो हमारे पास छुटकारा है। जब आप हमारे संग हैं तो हमारे जीवन में शांति है। जब आप हमारे संग हैं तो हमारे जीवन में उम्मीद है प्रभु। हालेलुया। मैं निवेदन करता हूं प्रभु, आज वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन, हर एक के जीवन में प्रभु जी पाप से छुटकारा के जीवन इनके जीवन में आने पाए। प्रभु जी पाप के बंधन से आजाद होने का जीवन इनको, एक आनंद इनको आज मिल सके। पाप से छुटकारा पाने का एक प्रभु जी अनुभव इनके जीवन में आ सके प्रभु। और जितनों ने आज इस वचन को सुना है, आज से लेकर आगे प्रभु एक पाप रहित जीवन जीने के लिए इन्हें आप मदद करें। दयालु परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा इन्हें सहायता करे, एक ऐसा जीवन, एक पाप रहित जीवन जिए ताकि आपकी संगति को अपने जीवन में बनाए रखें। धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना को सुना, क्योंकि सब प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।